गाइस, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्कल्प के बारे में। तो स्कल्प सब लोग जानते हैं कि स्कल्प एक्चुअली में होता क्या है, बट स्टिल अगर हम लोग इसकी प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में बात करें तो स्कल्प क्या होता है कि स्कल्प एक स्किन की कवरिंग है। ऐसी कवरिंग है स्कल्प जो कि हमारे क्रेनियल वॉल्ट को सराउंड करती है। तो हम इस चीज़ को लिख लेते हैं, स्कल्प इट इज़ अ कवरिंग which surrounds cranial vault। देखिए, क्रेनियल वॉल्ट क्या होता है कि जैसे आप किसी भी बिल्डिंग में जाते हो तो आप अगर किसी का कभी आपने गौर किया हो तो किसी किसी बिल्डिंग में ऊपर बहुत ही मतलब गहरी सी छत होती है, उसी को हम लोग वॉल्ट कहते हैं। तो क्रेनियल वॉल्ट हमारा क्या है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमारा ब्रेन प्रेजेंट है, तो दिस इज़ क्रेनियल वॉल्ट। और इसकी कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, स्कल्प। तो देखो, स्कल्प के बारे में हम लोग स्कल्प टॉपिक को हम किन किन चीज़ों में कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्कल्प की लेयर्स के बारे में, उसके बाद इसकी आर्टीरियल सप्लाई, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसकी वेनस ड्रेनेज के बारे में। तो स्कल्प देखिए, 3 चीज़ों में हम इसको कवर करेंगे। और हाँ, एक और चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे एक्सटेंड की, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है। ठीक है, पहले हम बात करेंगे एक्सटेंड के बारे में, उसके बाद उसकी लेयर्स, उसके बाद इसकी आर्टीरियल सप्लाई, और फिर वेनस ड्रेनेज, और फिर एक और चीज़ आती है हमारी इसकी नर्व सप्लाई। ठीक है, तो हम अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक स्कल्प। तो सबसे पहले हम इसके एक्सटेंड की बात कर लेते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है। तो देखिए, इसके एक्सटेंड में 4 चीज़ें होंगी कि ये एंटीरियरली कहाँ तक एक्सटेंड करती है, पोस्टीरियरली कहाँ तक एक्सटेंड करती है, और लेटरली कहाँ तक इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, तो हम इन चार 2 लेटरल होंगे ना, तो हम 4 के बारे में बात करेंगे, एंटीरियर एक्सटेंशन, पोस्टीरियर एक्सटेंशन और 2 लेटरल एक्सटेंशन की कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके एंटीरियर एक्सटेंशन के बारे में। देखो, एंटीरियरली कहाँ तक एक्सटेंड करती है, जो हमारी सुप्रा ऑर्बिटल नॉच होती है ना आई के पास में, सुप्रा ऑर्बिटल नॉच, सुप्रा ऑर्बिटल नॉच, यहाँ तक ये एक्सटेंड करती है हमारी एंटीरियरली। ठीक है, तो सुप्रा ऑर्बिटल नॉच तक एक्सटेंड करेगी एंटीरियरली। पोस्टीरियरली कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करेगी, पोस्टीरियर भी तो इसका एक्सटेंशन होगा ना। तो पोस्टीरियर इसका एक्सटेंशन होता है हमारा ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, और हमारा सुपीरियर नकल लाइन। अभी हम इसको पूरा डायग्राम से भी बता देंगे कि ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस कहाँ है, सुप्रा ऑर्बिटल नॉच कहाँ है, और सुपीरियर नकल लाइन हमारी आखिर कहाँ पर है। ठीक है, और इसका अब हम लेटरल एक्सटेंशन भी देख लेते हैं, लेटरली। ठीक है, तो दोनों साइड पे ये क्या करेगी कि सुप्रा टेम्पोरल लाइन तक जाती है, सुप्रा टेम्पोरल लाइन तक जाती है। और उसके बाद में वहाँ पर तो ये अटैच हो गई सुप्रा टेम्पोरल लाइन पर, लेकिन वहाँ से एक ही एक्सटेंशन देती है जो कि हमारे सुप्रा टेम्पोरल रीजन में, हम उसकी जब लेयर्स की बात करेंगे तब वहाँ पर आएगा, तो वहाँ पर ये एक एक्सटेंशन भी देती है, लेकिन खुद ये जाकर के सुप्रा टेम्पोरल लाइन तक ही एक्सटेंड करती है। तो हम देख लेते हैं कि ये चारों चीज़ें आखिर कहाँ पर है। अगर कोई नया नया टॉपिक पढ़ रहा होगा तो हो सकता है उसको दिक्कत हो कि ये कहाँ पर होता है एक्चुअली में प्रेजेंट। तो देखो, हम पहले एक छोटा सा इधर बनाते हैं, यहाँ पे बनाती हूँ मैं, एक ह्यूमन फेस बनाते हैं हम, ताकि हम उस पर समझा पाएँ। ठीक है, और ये हमारा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ये जो हमारी आई होती है ना, तो जब आप स्कल में देखते हो
तो स्कल में प्रेजेंट होती है हमारी सुप्रासिलियरी आर्च, एक आर्च प्रेजेंट होती है यहाँ पे अपने ऑर्बिट्स के ऊपर सुप्रासिलियरी आर्च प्रेजेंट होती है। उसके मीडियल 1/3 और लेटरल 2/3 के हमारा जो हमारा जो मीटिंग पॉइंट है वहाँ पर हमारी प्रेजेंट होती है सुप्रा ऑर्बिटल नॉच, सुप्रा ऑर्बिटल नॉच। ठीक है, तो एंटीरियरली एक्सटेंड करती है स्काल पे यहाँ तक। कभी कभी ये नॉच जो है फोरामेन में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब जब हम स्कल में ही देखेंगे तो हमें एक मिलता है, एक सबसे उठा सा पार्ट मिलता है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, बिल्कुल मिड में होता है वो पीछे, और वहीं से एक्सटेंड करती है हमारी सुपीरियर नकल लाइन। एक इस साइड है, एक उस साइड होगी, वो अभी विजिबल नहीं है। एक इस साइड है, दूसरी इस साइड होगी, ये हमारी होती है सुपीरियर नकल लाइन। तो इतने एरिया में हमारा स्काल्प एक्सटेंड करेगा, और यहाँ पे टेम्पोरल रीजन में प्रेजेंट होती है सुप्रा टेम्पोरल लाइन। ठीक है, तो इतने पूरे एरिया में हमारी स्काल्प एक्सटेंड करती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्काल्प के एक्सटेंशन की बात कि ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी लेयर्स के बारे में। ओके, लेयर्स। अब देखो, लेयर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है स्काल्प, ये जो इसका नाम है वही इसकी ट्रिक है, SCALP। ठीक है, देखो S फॉर होता है हमारा स्किन, C फॉर होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, वो भी कौन सा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, और इसको हम लोग सुपरफिशियल फेशिया भी कहते हैं, सुपरफिशियल फेशिया भी कहते हैं इसको। A फॉर आएगा अपना एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। L फॉर आएगा अपना लूज एरियोलर टिश्यू, क्या आएगा, लूज एरियोलर टिश्यू। ठीक है, और P से अपना लास्ट आएगा पेरिक्रेनियम। देखो, एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस का एक और नाम होता है गैलिया एपोन्यूरिटिस। ठीक है, इसका ये एक और नाम होता है। तो हमारा ये अच्छी सी निमोनिक हो गई, जिससे हम आराम से इसकी लेयर्स को याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी लेयर आती है स्किन, दूसरी लेयर होती है हमारी कनेक्टिव टिश्यू जो कि डेंस होती है, और ये वाली क्योंकि लूज एरियोलर टिश्यू, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू ही तो है, ये अपना लूज कनेक्टिव टिश्यू ही तो है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो अपनी 5 लेयर्स हो गई, स्किन, कनेक्टिव टिश्यू जिसको डेंस कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम सुपरफिशियल फेशिया भी कहते हैं, और अपना आ गया एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, A फॉर एपोन्यूरोसिस, इसको हम लोग गैलिया एपोन्यूरिटिस भी कहते हैं, L फॉर लूज एरियोलर टिश्यू एंड P फॉर पेरिक्रेनियम। ठीक है, अब हम बारी बारी से एक डायग्राम के थ्रू इन 5 लेयर के बारे में समझेंगे। तो देखो, अब हम लेयर्स की बात करने जा रहे हैं स्कल्प की 5 लेयर के बारे में एक डायग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले लेयर होती है हमारी स्किन, तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करूँगी यहाँ पे स्किन लेयर। ठीक है, ये अपनी हो गई स्किन। ठीक, अब देखो ये जो लेयर होती है ना स्किन, तो ये जो स्कल्प की स्किन होती है वो थोड़ी सी थिक होती है। ठीक है, और हेयर होती है, इस पर हेयर मतलब हेयर प्रेजेंट होते हैं, सब जानते हैं हेयरी स्किन होती है स्कल्प की, और थिक स्किन होती है। तो हम साथ के साथ यहाँ पे इसकी लेबलिंग करते हुए चलेंगे। तो ये है अपनी पहली लेयर स्किन। ठीक है, सॉरी, ये अपनी पहली लेयर हो गई स्किन। स्किन कैसी है हमारी स्कल्प की, थिक एंड हेयरी। ठीक है, ये हमारी स्कल्प की स्किन के बारे में बात हो गई। स्किन के नीचे कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, SCALP थी हमारी निमोनिक, तो C से होता है कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो हम अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, ये अपना डेंस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर हो गई। अब देखो, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में स्पेशलिटी क्या है कि
इसको हम सुपरफिशियल फेशिया भी कहते हैं। तो इस सुपरफिशियल फेशिया में से वेसल्स और नर्व्स पास करती हैं, मतलब ये वेसल्स और नर्व्स को पैसेज देता है, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ी सी वेसल्स और नर्व्स भी ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये हमारी आर्टरीज हो गई, ब्लू पेन से हमारी वेन्स हो जाएंगी, ठीक है। और अपनी येलो पेन से नर्व्स हो जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी सुपरफिशियल लेयर। तो हम इसकी भी नेमिंग कर देते हैं, सुपरफिशियल फेशिया, सॉरी सुपरफिशियल फेशिया। इसमें से क्या पास होता है, वेसल्स और नर्व्स पास होती हैं। सो प्रोवाइड्स पैसेज टू नर्व्स एंड वेसल्स, ये हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो अब हमारी तीसरी लेयर की बात आती है, जो कि है हमारी एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। तो हम उसको भी ड्रॉ करेंगे, एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस को हम ड्रॉ करेंगे। देखो एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस के बारे में बहुत सारी बात है करने के लिए, तो पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। नेमिंग कर देंगे हम इसकी एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, थर्ड लेयर है हमारी। एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, ठीक है। तो ये हो गई हमारी थर्ड लेयर। इसको हम लोग गैलिया एपोन्यूराइटिस भी कहते हैं। लेकिन देखो इसके बारे में बात क्या है कि ये एक्चुअली में है क्या। देखो ये जो एपोन्यूरोसिस है उस पर हमारी स्कैल्प की जो मसल होती है, फ्रंटो ऑक्सीपिटैलिस मसल होती है हमारी, उसका इंसर्शन होता है। हमको पता है कि फ्रंटो ऑक्सीपिटैलिस मसल के दो बेलीज होती हैं, एक फ्रंटेलिस एक ऑक्सीपिटैलिस, ठीक है। और ये दोनों बेलीज जाके इंसर्ट हो जाती हैं हमारी एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस के अंदर। जैसे कि अगर ये मान लो यहाँ पे फेस था पूरा इंसान का, जैसे मैंने अभी पहले ड्रॉ किया था, यहाँ पे नोज़ है एंड ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, हमने बीच से इसका कट किया, ठीक है। तो देखो सामने से इधर से आ रही होगी हमारी फ्रंटेलिस मसल, इधर से आ रही होगी हमारी ऑक्सीपिटैलिस बेली मसल, नहीं सॉरी, एक ही मसल की दो बेली हैं। फ्रंटेलिस बेली यहाँ से आ रही होगी, ऑक्सीपिटैलिस बेली यहाँ से आ रही होगी, और ये दोनों कहाँ इंसर्ट कर जाएंगी, एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस पे, ठीक है। अब देखो मैं आपको इसका पोस्टीरियर व्यू दिखाती हूँ, साइड में यहाँ पे कोने में, ये देखो, जैसे कि ये है हमारा पीछे से व्यू स्कल का, ठीक है। यही हमारी सुपीरियर नकल लाइन है, या ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीपिटैलिस बेली का क्या है कि ये सुपीरियर नकल लाइन के लेटरल से ओरिजिनेट होती है, ये यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है, ऑक्सीपिटैलिस बेली। और ये दोनों बेली क्या करेंगी, मतलब ये दोनों बेली अलग अलग है, दो बेलीज हो गई, ऑक्सीपिटैलिस दो बेलीज हैं, एक इस साइड की एक इस साइड की, दोनों अलग अलग बेलीज हैं, और ये दोनों जाकर के इंसर्ट हो जाती हैं अपनी एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस में। यहाँ पे हमारा, मैं ड्रॉ कर देती हूँ, यहाँ पे अपना एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, यहाँ पे भी पूरे पे एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस है, ठीक है। लेकिन जो हमारी टेम्पोरेलिस मसल है वो सामने से आ रही होगी, उसकी भी दो बेलीज होती हैं स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे वो उस पर फ्यूज़ करने के लिए आती हैं वो दोनों बेलीज आपस में मिल जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीपिटैलिस दो बेलीज हैं, लेकिन फ्रंटेलिस हमारी एक ही बेली है, और दोनों कहाँ इंसर्ट हो गई, हमारी एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस में जाके इंसर्ट हो गई, ठीक है। ये हमारी बात हो गई एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस के बारे में। इसके बारे में हम यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रोवाइड्स इंसर्शन to frontalis and occipitalis bellies, ठीक है। ये हमारी बात हो गई एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस के बारे में, ठीक है। अब हमारी आती है फोर्थ लेयर, जो कि है हमारी लूज एरियोलर टिश्यू। तो लूज एरियोलर टिश्यू को हम येलो से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा लूज एरियोलर टिश्यू,
देखो इसके बारे में भी एक ख़ास बात है, पहले हम इसको इसकी नेमिंग कर देते हैं। लूज एरियोलर टिश्यू। देखो इसके बारे में ख़ास बात क्या है कि ये एमिसरी वेंस को पैसेज प्रोवाइड करती है, मतलब इसमें से होकर के हमारी एमिसरी वेंस जाती हैं। अब पहली बात तो ये कि एमिसरी वेंस होती क्या हैं। देखो जो इंट्राक्रेनियल वेनस साइनसेस होते हैं ना, और एक्स्ट्राक्रेनियल वेंस होती हैं, उन दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है एमिसरी वेंस, जिसकी वजह से हमारा प्रेशर मेंटेन रहता है हेड का, ठीक है। तो हमारी एक्स्ट्राक्रेनियल वेन्स को इंट्राक्रेनियल वेनस साइनस से कनेक्ट करने का काम करती है एमिसरी वेन। हमारी एक्स्ट्राक्रेनियल वेन्स को इंट्राक्रेनियल वेनस साइनसेस से कनेक्ट करने का काम क्या करती है, एमिसरी वेन्स, और जिसकी वजह से क्या रहता है, प्रेशर हमारा मेंटेन, ठीक है। ये हमारा एमिसरी वेंस का फंक्शन हो गया। एमिसरी वेंस ही बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी तरीके की होती हैं, जो कि डिफरेंट साइनसेस में ड्रेन करती हैं ब्लड को। ओके, तो ये हो गई हमारी बात लूज एरियोलर टिश्यू की। दूसरी बात हम कर लेते हैं पेरिक्रेनियम की, ठीक। तो अब हम ड्रॉ करने वाले हैं पेरिक्रेनियम। दिस इज 5th लेयर ऑफ स्कल्प, पेरिक्रेनियम। इसकी भी हम लेबलिंग कर देते हैं यहाँ पे, 5th लेयर पेरिक्रेनियम। देखो पेरिक्रेनियम क्या होता है कि ये हमारी बहुत ही लूजली अटैच्ड होती है स्कल की बोन से। इसके नीचे तो हमारी बोन ही आने वाली है ना, जैसे कि अगर मैं ड्रॉ कर दूँ तो इसके नीचे तो हमारी बोन ही प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारी बोन है स्कल की कोई भी। तो पेरिक्रेनियम क्या होती है कि स्कल की बोन से बहुत ज़्यादा लूजली अटैच्ड होती है, लेकिन जहाँ पे सूचर प्रेजेंट होगा ये वहाँ पे इससे बहुत ज़्यादा टाइटली अटैच होती है। यानी कि जहाँ जहाँ पे सूचर प्रेजेंट है वहाँ पे ये बोन से बहुत ज़्यादा टाइटली अटैच्ड है, लेकिन बाकी सारी जगह पे ये इससे बहुत लूजली अटैच्ड होती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर कभी इन स्पेस में पेरिक्रेनियम और बोन के बीच के स्पेस में कभी फ्लूइड फिल हो जाए तो जो इडीमा हो जाता है वो उसी बोन की शेप ले लेता है, क्योंकि सूचर से आगे तो फ्लूइड बाहर निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइटली अटैच्ड है बोन से। तो अगर यहाँ पे कभी भी फ्लूइड फिल होता है तो यहाँ पे ये बोन की शेप ले लेती है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं सिफेल हीमेटोमा। तो यहाँ पे मैं रेड पेन से लिख देती हूँ, ये इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल हो सकती है, इसके ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देती हूँ सिफेल हीमेटोमा, ठीक है। ये हो गई हमारी पेरिक्रेनियम की क्लिनिकल भी हमने साथ ही साथ देख ली। अब देखो हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके नीचे के स्ट्रक्चर्स की भी। ये तो हमने लेयर्स की बात कर ली, इसके नीचे के स्ट्रक्चर्स की भी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो ये जो बोन है, देखो जब बेबी जन्म लेता है तो इस बोन में सिर्फ एक ही टेबल प्रेजेंट रहती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे वो 4 साल या 5 साल की उम्र तक पहुंचता है, या मोर प्रिसाइजली 4 साल की उम्र तक अगर वो पहुंचता है, तो इसमें 2 टेबल्स बन जाती हैं। मैं इनको ड्रॉ कर दूँ, ये हमारी इस तरीके से 2 टेबल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और इन दोनों टेबल्स के बीच में हमारा प्रेजेंट होता है रेड बोन मैरो, ठीक है। इनके बीच में हमारा प्रेजेंट होता है रेड बोन मैरो, और इसमें हमारे न्यू आरबीसीज की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे मैं लिख दूँ रेड बोन मैरो, और ये क्या है हमारी, ये और ये, ठीक है। ये है हमारी 2 टेबल्स ऑफ स्कल बोन। तो ये हमारा रेड बोन मैरो क्या करता है कि ये नई आरबीसी सेल्स का फॉर्मेशन करता है, और ये
आरबीसीज जो नई नई बनती हैं वो हमारी पेरिफेरल आर्टरीज़ में या फिर पेरिफेरल वेसल्स में ट्रैवल पहुंचा दी जाती हैं, ट्रैवल हो जाती हैं वो वहाँ तक। किसके थ्रू? डिप्लॉइक वेन्स के थ्रू, डिप्लॉइक वेन्स। तो ये डिप्लॉइक वेन्स क्या करती हैं कि जो नई आरबीसीज यहाँ पे फॉर्म हो रही हैं उनको पेरिफेरल वेसल्स तक पहुँचाने का काम करती हैं। और दो साइड, जो हेड की दो साइड होती हैं, हर साइड में 4 डिप्लॉइक वेन्स प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 4 ऑन ईच साइड। तो हर साइड में हमारी 4 डिप्लॉइक वेन्स प्रेजेंट होती हैं। एक तो होती है अपनी सुप्रा ऑर्बिटल, ठीक है, मैं इनके नाम लिख दूँ तो फिर पहली हो गई हमारी सुप्रा ऑर्बिटल। सेकंड कौन सी हो गई हमारी? सेकंड हो गई हमारी एंटीरियर टेम्पोरल डिप्लॉइक वेन। थर्ड हो गई हमारी पोस्टीरियर टेम्पोरल डिप्लॉइक वेन। एंड चौथी हमारी हो गई ऑक्सीपिटल डिप्लॉइक वेन। तो ये 4 डिप्लॉइक वेन्स हमारी एक साइड में होंगी और 4 डिप्लॉइक वेन्स हमारी दूसरी साइड में प्रेजेंट होंगी। तो ये हमारी बात हो गई इसके बारे में। अब देखो इस बोन के नीचे क्या प्रेजेंट होगा? बोन के नीचे हमारी वही लेयर्स प्रेजेंट होंगी ब्रेन की। सबसे पहली लेयर हो गई हमारी ड्यूरा मैटर, ये हमने ड्यूरा मैटर ड्रॉ कर दी। अब देखो इसमें देखो हमारे बॉडी में क्रेनियम के अंदर जितने भी साइनसेस प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग ड्यूरल साइनसेस कहते हैं। तो यहाँ पे हम एक साइनस ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये है हमारा ड्यूरल साइनस, ठीक है। अब ये जो ड्यूरल साइनस है वो क्या है? हमारा इंट्राक्रेनियल वेनस साइनस है और इसको कनेक्ट करने का काम करेगी हमारा एक्स्ट्राक्रेनियल वेन्स से एमिसरी वेन्स। तो ये क्या है कि ये हमारी एमिसरी वेन्स हैं, ये हमारे यहाँ तक पहुँचा दो ताकि ये वेसल्स तक कनेक्ट हो पाए, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये हमारी एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन्स को इंट्राक्रेनियल वेनस साइनस से कनेक्ट कर रही है और इनका नाम क्या है? एमिसरी वेन्स। तो ये हमारी लेयर्स हो गई सारी की सारी। इसको भी मैं नेमिंग कर दूँ, ये क्या है? ड्यूरा मैटर, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया इसमें? हमने इसकी स्कल्प की देखी हमने 5 लेयर्स। पहली हो गई स्किन जो कि हमारी थिक और हेयरी होती है। सेकंड हो गई सुपरफिशियल फेशिया जिसमें से हमारी वेन्स और नर्व्स ट्रेवल करती हैं जिसमें हमारी। थर्ड हो गई एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस के बारे में एक चीज़ और है कि ये मिड में बहुत ज़्यादा फाइब्रस होती है लेकिन पेरीफ्री में ये इतनी ज़्यादा फाइब्रस नहीं होती है। और साथ में इसमें फ्रंटालिस और ऑक्सीपिटलिस बेली का इंसर्शन होता है। फोर्थ लेयर हो गई हमारी लूज एरियोलर टिश्यू जिसमें से हमारी एमिसरी वेन्स पास करती हैं। और फिफ्थ लेयर हो गई हमारी पेरिक्रेनियम जो कि बोन से हमारी कनेक्टेड होती है और सूचर्स पे ये बहुत ज़्यादा टाइटली कनेक्टेड होती है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द लेयर्स ऑफ स्कल्प। थैंक यू सो मच।